हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसर्च एम। मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज मैं आपके लाया हूं निफ्टी का कल क्या मूवमेंट हो सकता है उसकी कुछ अपडेट्स, जिसमें हम अब देखेंगे कि ग्लोबल क्या संकेत मिल रहे हैं मार्केट को लेके, तो उसको भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें ग्लोबल का ओवरव्यूज़ क्या चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट अंडर प्रेशर ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन, मतलब जो अभी मार्केट में इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण जो है ग्लोबल मार्केट पूरा प्रेशर में हो रखा है, और या तो गिरावट आ रही है या तो एक हाई वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट रन कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑयल प्राइस हैं क्रूड के, वो डे बाय डे हमारे जो क्रूड के प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ऑयल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इसका चार्ट में देखें कि क्रूड ने क्या मूवमेंट लिया हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो क्रूड का लो था वो था, आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 58 पर डॉलर का था, जो कि बढ़ते हुए 73 पर डॉलर पे आ चुका है। अब ये डे बाय जब तक ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है तब तक जो क्रूड के प्राइस हैं वो बढ़ते रहेंगे, जिससे मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर हम ये चीज़ देखें तो। अब दूसरी चीज़ पे अगर हम आते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे वीकनेस सीन इन MSCI एशिया पैसिफिक यूरो स्टॉक्स 50 डेक्स, मतलब यूरोपियन मार्केट और जो आपका एशियन मार्केट है उसमें भी आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। और इसका एक चीज़ और इम्पैक्ट आ रहा है, जो फेड अभी करंट में अपने उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ने वाले हैं या वो स्टेबल रहेंगे, इसका भी एक डर बना हुआ है मार्केट में। अगर अमेरिकन मार्केट के में जो फेड रेट है वो बढ़ जाते हैं तो भी मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब उसके कारण और चीज़ें हो रही है, जो US डॉलर है वो भी डे बाय डे हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और हमारी करेंसी भी डे बाय डे हमारी लो बना रही है। और जो ट्रेजरी बिल है हमारा, मतलब जो कि फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी हमारा लो पे जा रहा है। जितना हमने फॉरेन एक्सचेंज हमने जो डॉलर का मुद्रा भंडार बना रखा है वो हमारा डे बाय डे लो जा रहा है। तो इसके कारण जो हो रहा है ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो रीज़न है हमारा जो चल रहा है अभी इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सबसे बड़ा रीज़न है। अब इस पे हम आते हैं इंडियन मार्केट में। उसमें क्या आ रहा है, इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है मार्केट जो है हमारा आज डे बाय डे स्लाइटली लोअर बट रिकवर्ड एट लेट मॉर्निंग। मतलब आज का मार्केट क्या था हमारा, स्लाइटली या वो एक फ्लैट उसने ओपनिंग दी थी, उसके बाद उसने धीरे धीरे मार्केट में एक अच्छा बाइंग का संकेत बनाया था, जिसके बाद से निफ्टी जो थी वो 24,825 के पास और सेंसेक्स जो था 81,472 के पास में चल रहा था। जिसके बाद जो हमारा मार्केट था उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली आज की डेट में। अब हमारा मार्केट में ओवरऑल बाइंग है, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत चल रहे हैं उसके कारण उसके को नेगलेक्ट करते हुए जो DI है वो हमारा बाइंग बना रहा है। उस बाइंग में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है 8,207 करोड़ की DI ने बाइंग बनाई थी कल के दिन में। और उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो था ऑटो सेक्टर ने दिया था। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, और जो BSE जो मार्केट है, BSE जो है हमारा, वो भी कुछ आपको गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न ये था कि जो डेरिवेटिव की वीकली एक्सपायरी जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 1 सितंबर से। अभी ये नया रूल आया है इसमें, इसके कारण BSE में थोड़ा सा आपको डाउन मूवमेंट मिला। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखें तो उसमें क्या था, जो निफ्टी है हमारी वो है 20 डेज़ के DMA पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के वहाँ पे ही सस्टेन कर रही है। और जो 50 डेज़ का DMA है, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। चार्ट में देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि ये DMA का टूल है, जिसमें ग्रीन लाइन जो डिनोट करती है 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को डिनोट करती है, और ये रेड लाइन जो है वो 50 डेज़ के DMA को करती है, और 200 डेज़ के ये ब्लैक लाइन करती है। तो आप देखेंगे कि जो 20 डेज़ का DMA है वहाँ पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा है। रेसिस्टेंस मिलने के कारण यहाँ से ही बार बार मार्केट जो है वो वहाँ से पलट रहा है। तो जब तक एक स्लाइडली आपको यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है 20 डेज़ के मूवमेंट DMA के ऊपर, तब तक मार्केट में बाइंग की चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट अगर जितना ज़्यादा बाइंग जाएगा उसका रीज़न यही है कि इसकी क्लोजिंग इसको ऊपर चाहिए। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। अगर हम MACD पे देखते हैं तो MACD में देखेंगे, अब ये जो हमारा सेकंड टूल है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो
MACD है वो बार बार जो क्लोजिंग दे रहा है वो क्रॉसओवर जो उसका मिल रहा है वो डाउन साइड में दिख रहा है। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्लाइटली एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब इस सेलिंग इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप हर बार एक डिप पे बाइंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या तो फिर मार्केट में जो सपोर्ट लेवल जो मिल रहा है वो 24,500 का मिल रहा है, तो 24,500 के सपोर्ट लेवल तक भी आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट में एक बाइंग बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट में हमारा ये दिख रहा है FIA और DI की एक्टिविटी 17 जून को कल क्या रही थी। उसमें हमको देखने को मिलेगा FIA ने जो बाइंग बनाई थी अप्रॉक्स 13,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग बनाई थी, और जो सेलिंग की थी वो 12,000 के करोड़ के आसपास की थी। DI की बाइंग थी 18,000 करोड़ के आसपास की, और जो सेलिंग थी वो करीब 12,000 के आसपास की थी। 11 से 12,000 के आसपास की DI की सेलिंग थी। अब इसमें नेट क्या रहा था, तो नेट जो कंपैरिजन देखा था DI ने, देखिए यहाँ पे 8200 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है और FIA ने 1482 करोड़ की सेलिंग की हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो मार्केट है उसमें पॉजिटिविटी बनी हुई है, मार्केट में बाइंग है। बस मार्केट कंडीशन अभी ग्लोबल जो क्यूज चल रहे हैं उसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका बस एक ही इम्पैक्ट है कि अगर आप जब भी एक डिप पड़े तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडियन स्टॉक बेंचमार्क डिफी ग्लोबल ग्लूम ऑन डिप बाइंग एम्पल लोकल लिक्विडिटी, मतलब कि इंडियन मार्केट जो है वो उसमें जो भी एक ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं उसके कारण इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। DI जो है वो हर एक डिप पे बाइंग कर रही है, जो ग्लोबल कंडीशन चल रही है उसको इग्नोर करते हुए। इसका संकेत यही है कि हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रांग है ओवरऑल, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसमें अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट टुडे हमारा क्या था, जो स्टॉक क्लोजिंग थी निफ्टी की वो 24,850 के आसपास थी, और BSE सेंसेक्स की जो था वो 100 पॉइंट्स हमारा जो था उसके नीचे क्लोज हुआ था। स्टॉक मार्केट हाईलाइट, सेंसेक्स सेटल 139 पॉइंट लोअर आफ्टर वॉलेटिलिटी ट्रेड। मतलब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मार्केट में अभी चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न एक है कि ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके कारण बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपको थोड़ा देर तक वेट करना है, वॉच करना है, जैसे ही आपको एक डिप मिले वहाँ पे आपको बाइंग करनी है। और अगर आप छोटा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट से प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो एक हाई पे छोटी सी कुछ पॉइंट्स के लिए आप सेलिंग करिए, उसके बाद आपको जो भी छोटा प्रॉफिट होता है उसको लेके आप मार्केट से बाहर हो जाइए। तो ये अब निफ्टी में अगर हम आके देखें तो निफ्टी में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल जो बन रहा है वो मैंने आपको कल ही बताया था, जो था कि 25,100 के आसपास में, और जो सपोर्ट लेवल था वो 24,500 के आसपास था। तो जब ये एक जोन चल रहा है इसमें ही मार्केट का जो रेंज है, निफ्टी जो है रेंज बाउंड में ही मूव कर रही है। जब तक इस रेंज को निफ्टी नहीं अबव क्लोजिंग देती है रेंज के, मतलब 25,100 के ऊपर, तब तक आपको एक बाइंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे कुछ संकेत हैं। तो आज के लिए हमारा प्रोस्पेक्ट यही, कल के लिए हमारा प्रोस्पेक्ट यही रहेगा कि आप एक डिप मिले वहाँ पे बाइंग करिए और प्रॉफिट जो भी वो बनता है मार्केट से लेके निकल जाइए। और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्केट में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करिए, आपको एक डिप पे बाइंग करिए तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अगर आपको छोटे प्रॉफिट के लिए जाना है तो एक हाई पे आप सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स में आप बुक करके मार्केट से निकल जाइए। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं। कल फिर हम एक परसों का क्या व्यू रहेगा निफ्टी का उसको लेके आएंगे, और कुछ ग्लोबल संकेत क्या रहेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।